चैप्टर 25 ह्यूमन राइट्स। तो समरी वैसे रहने देते हैं आगे, मतलब बेसिक कंसेप्ट ह्यूमन राइट्स बेसिकली होता क्या है। सो दीज हैव बीन डिफाइंड, इनको हम डिफाइन कर सकते हैं एज इंक्लूड सिविल पॉलिटिकल राइट्स, ऐसे अधिकार जो हर एक इंसान के पास होनी चाहिए, ठीक है, अगर उसको ज़िंदगी अपनी खुशहाल तरीके से जीनी है तो, ठीक है। सो एंड जनरली रिस्ट्रिक्ट द पावर्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पे वो स्टेट मतलब गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज वो इंसान का अधिकार है, जैसे कि उसको बोलने का अधिकार है। ऐसा नहीं होगा कि सरकार बोल देगी कि कोई भी पब्लिकली कुछ भी नहीं बोल सकता, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, चीख मारी उसमें से आवाज़ आ गई तो उस पर भी सज़ा है, तो इस तरीके से, ठीक है। फंडामेंटल एंड बेसिक राइट्स, तो और भी अलग अलग तरीके के अधिकार होते हैं। फंडामेंटल का मतलब तो जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपको जीने के लिए। बेसिक का मतलब होता है, बेसिक का मतलब भी वही होता है कि ज़रूरी है, ठीक है, बट हो सकता है कि हर किसी के लिए वो चीज़ ज़रूरी ना हो, ठीक है। सो विद द रिसेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ़ ह्यूमन राइट्स, जैसे जैसे हमारे ह्यूमन राइट्स बड़े हैं, कंसर्न राइज हुआ है कि जो कुछ राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर डाउन है, विल बिकम वाटर डाउन। मतलब इसका है कि कुछ राइट ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली जो टर्म है फंडामेंटल राइट, उसको हम यूज़ करते थे इंडिकेट करने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस ऑफ सर्टेन राइट्स। मतलब अगर हमें, मैंने इसमें बताया फंडामेंटल का मतलब है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जीने का अधिकार हर किसी को है, ठीक है, जीने का अधिकार हर किसी को है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि ये फलाना मूवी देखनी है और ये बहुत ही ज़्यादा अधिकार है किसी का और उसके घर वाले नहीं देखने दे रहे उसको, तो ऐसा नहीं है कि उसका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल राइट, इसका क्या मतलब होता है? कलेक्टिव का मतलब है साथ में, सारे लोगों का। यहाँ पे हम लोगों के अधिकारों की बात करते हैं, और इंडिविजुअल का मतलब है एक आदमी के, एक पर्सन के राइट का बात करेंगे। जनरल जो मोस्ट ह्यूमन राइट्स हैं रिलेटेड टू द इंडिविजुअल, इसलिए हम जो राइट्स हैं वो रिलेटेड इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान की बात करते हैं कि इंसान के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है। एंड ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि ग्रुप एक्सरसाइज करती है, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन राइट्स, अब ये क्या है हम भी देख लेते हैं। तो पहला है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, मतलब ऐसे राइट जो कि सिविल मामले से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल मामले से जुड़े हुए हैं। सेकंड होते हैं कि सोशल, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, बस पैसे से रिलेटेड, आपका कल्चर से कोई रिगार्डिंग कोई राइट है। एंड थर्ड का मतलब होता है ऐसे राइट जो कि सॉलिडेटरी राइट्स हैं, ठीक है। अब वैसे सॉलिडेटरी राइट्स का क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, मे बी दिस अ काइंड ऑफ अ पर्सनल राइट्स, वेरी पर्सनल राइट्स का राइट है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ राइट्स, सबसे पहले हमारे मतलब वही 3 टाइप के राइट्स हैं, वो बता रखे हैं कि इस तरीके से सबसे पहले हमारे सिविल पॉलिटिकल राइट्स आए थे कि वोट देने का किसका अधिकार है, ठीक है। वोट से रिगार्डिंग, गवर्नमेंट से रिगार्डिंग, गवर्नमेंट बनाना, गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना, इसके अधिकार हुए। फिर सोसाइटी के लेवल पे आए कि सोसाइटी के लेवल पे इंसान के क्या क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद पर्सनल राइट्स। फीचर्स क्या ह्यूमन राइट्स के, देखो, पीपल हैव राइट्स सिंपली बिकॉज दे आर ह्यूमन, लोगों के पास राइट्स क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन राइट्स जो है यूनिवर्सल है हर एक इंसान के लिए, ऐसा नहीं कि जो अमेरिका में रह रहा है उसके लिए अलग है, इंडिया में रह रहा है उसके लिए अलग है। ह्यूमन राइट्स ट्रीट ऑल पीपल एज इक्वल, सबको बराबर रख के ही जो है राइट्स बनाए गए हैं। जो राइट्स हैं ये बिलोंग करते हैं प्राइमरी टू इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान को मध्य नज़र रखते हुए राइट्स बनाए गए हैं। ह्यूमन राइट्स इनकम्पसेस द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ह्यूमन राइट जो है इसमें बेसिकली हमने क्या डाले हैं, ह्यूमैनिटी, मतलब जो ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के नाते जो होने ही चाहिए ना, वो सारी ह्यूमन राइट्स हमने दिए हैं, ठीक है। मेजर लैंडमार्क्स अगर हम देखें कि कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो सबसे पहले ना 12 मतलब एक तरीके से इट्स लाइक अ स्टोरी। तो होता क्या कि इंग्लैंड के एक राजा थे, ठीक है, और वो ना लोगों को अधिकार नहीं देते थे। तो 1915 में वहीं पे इंग्लैंड में सबसे पहले मैग्ना कार्टा आता है। मैग्ना कार्टा कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है, उसको मैग्ना कार्टा बोला है, और उसमें कुछ ना राइट्स की बात की जाती है। उसके बाद 1776 में जब यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक बिल ऑफ राइट्स आता है, ठीक है। उसके बाद 1787 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस आता है, ये मतलब पहले बिल आया फिर वही कॉन्स्टिट्यूशन आया। उसके बाद फ्रेंच भी डिक्लेयर करती है कुछ राइट्स, अधिकार क्या देंगे। उसके बाद यूएन इज़ अ बॉडी है, यूनाइटेड नेशन कमीशन एक बॉडी है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो भी ह्यूमन राइट्स पे बोला। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन होती है ह्यूमन राइट्स की, मतलब कि जो यूएन होता है यही डिक्लेयर करता है कि ये कुछ राइट्स हैं ही है, मतलब बहुत बड़ा एक चार्टर है, उसमें बहुत सारे अधिकार लिखे गए हैं कि मानव को देनी चाहिए, मानवता के लिए, ठीक है। उसके बाद और भी कन्वेंशंस आए, फिर यूरोप में प्रोटेक्शन की बात करी ह्यूमन राइट में, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब हर अलग अलग जगह जो है बात की गई, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल फिर और कन्वीनेंट हुआ, इकोनॉमिक, सोशल, इतना इंपॉर्टेंट है स्टोरी की तरह। ये सारे इवेंट हो रहे हैं, सारी घटनाएं हो रही हैं जिससे और ह्यूमन राइट्स की डेवलपमेंट हो रही है, वो इवॉल्व हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन राइट्स जुड़ रहे हैं। इंटरनेशनल कन्वीनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो पहला ऑप्शनल प्रोटोकॉल है
to the Covenant on Civil Inhumation on Degradation, Treatment और Punishment। 1993 में वीना कन्वेंशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन अडॉप्टेड एट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो वीना डिक्लेरेशन लाए हम, प्रोग्राम लाए, एक्शन का अडॉप्ट हुआ, ठीक है। ह्यूमन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ड्यूली रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन राइट्स एंड गारंटी द सर्टेन फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। तो हमारे इंडिया में भी, हमारे यहाँ पे जो संविधान है उसमें भी हमारे जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की बात की है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हमने पहले पढ़े हुए हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ये सब कुछ, ये सारे राइट्स जो हैं ये हमारे इंडिया में हमारे भारतीयों को मिलते हैं और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की, तो ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी की। मतलब एक ऐसी बात करता है कि अगर जैसे कि ये फलाना 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 आपके अधिकार है, ठीक है, आपको अधिकार दे दिया जाए और ये ना बताया जाए कि अगर अन्य अधिकारों का हनन हुआ है तो आप कैसे इनकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, तो आर्टिकल 32 में वही कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी बताई गई है। मतलब एक ऐसा इसका सोल्यूशन बताया गया है और वो क्या है, दैट इज सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट्स के को बचाने के लिए। एंड दिस इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द इन्वेजन ऑफ देयर ह्यूमन राइट्स। और ये किस लिए किया गया है कि इंडिविजुअल को प्रोटेक्शन मिले राइट से, ठीक है। आगे देखो, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन राइट एक्ट का, हमने एक कमीशन भी लेके आए हम इंडिया में, ठीक है। हमने एक कमीशन बनाया, मतलब बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट की प्रोटेक्शन करेगी। वो इनैक्ट हुआ इंडिया में टू प्रोवाइड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। जो स्टेट, ऐसे ही स्टेट के लेवल पे भी होते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होता है, ठीक है, जिससे कि प्रोटेक्शन मिल सके ह्यूमन राइट्स की। ह्यूमन राइट जो है उनको अगर हम डिफाइन करें तो कुछ नहीं, इट्स लाइक अ एक्ट टू मीन द राइट्स टू रेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, इज्जत से जिए, बराबरी का अधिकार होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए अपनी मन मर्जी का करने का। ऐसा मन मर्जी मतलब जिससे कोई भी हार्म ना हो, किसी को भी हार्म ना हो, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। ऐसी मन मर्जी आप कर सकते हो, जैसे कि डेफिनेटली आप गाने सुन सकते हो हेडफोन लगा के, लेकिन अगर आप क्या करो कि बहुत तेज़ तेज़ डीजे चलाने लगो और बोलो मुझे तो गाने सुनने हैं और सामने वाले की नींद ख़राब कर दो, तो ये आपकी राइट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो नॉट राइट। तो फंक्शंस होते हैं कमीशन की, वो इनमरेटेड हैं सेक्शन 13 विच इंक्लूड अ वाइड एरिया टू इनेबल द कमीशन नॉट ओनली टू इंक्वायर इनटू द वायलेशन और नेग्लिजेंस, ठीक है। तो हमने ये कमीशन क्यों बिठाया कि अगर कहीं भी हनन हो रहा है अधिकारों का तो वो इस चीज़ में इंक्वायरी बिठाए और क्या दे, प्रिवेंशन करें, कि प्रिवेंट करें कि कोई भी ह्यूमन राइट वायलेट ना हो, प्रमोट करें ह्यूमन राइट के कल्चर को, ठीक है। रोल ऑफ दी गवर्नमेंटल एनजीओज ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली एनजीओ क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों का भलाई करते हैं लेकिन वो गवर्नमेंट के नहीं होते हैं, ठीक है। जो इम्पैक्ट है ह्यूमन राइट का वो बॉट अबाउट अ प्रोफाउंड चेंज ऑन द नोशंस ऑफ द स्टेट सोवरेनिटी, ठीक है। तो ह्यूमन राइट से काफ़ी मतलब काफ़ी इम्पेक्ट करता है वो स्टेट की सोवरेनिटी को। जितने लोग अपने, जैसे कि जो लोग हैं भारत में रहने वाले, अगर वो जितने ज़्यादा इनको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा उतना ही ज़्यादा वो सोवरेन रहेंगे। सोवरेन का मतलब है कि उन पर किसी का मनमर्जी नहीं चलेगी, ठीक है। टुडे नो नेशन, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे अपने सिटीजन को वो प्योरली डोमेस्टिक कंसर्न ना समझते हो, मतलब अपना घर के, मतलब घर के लोगों की तरह रखते हो। ऐसा कोई देश नहीं, मतलब ऐसा कोई देश नहीं है जो ना रखते हो। ग्लोबलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स विद द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ, मतलब आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है कि पूरा जो कोई कंट्री वंट्री नहीं है, कोई शहर नहीं है, कुछ नहीं है, जो भी ये सब कुछ है वो सब कुछ एक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्लोबल विलेज का कंसेप्ट है, ठीक है। सिंपल, तो वैसे बेसिक चीज़ें थी, इसमें कुछ खास नहीं था।